नमस्कार। आज हम इस विश्लेषण में महाभारत के एक ऐसे अध्याय पर बात करने वाले हैं जो साहस, माया और एक बेहद अप्रत्याशित नायक की कहानी है। एक ऐसे योद्धा की अविश्वसनीय यात्रा जिसने अपने जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सोचिए, एक आधा इंसान और आधा राक्षस, ऐसा योद्धा आखिर पांडवों का सबसे बड़ा रक्षक कैसे बन गया? कहानी बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक है। आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लाक्षागृह से, घने जंगल तक के सफर से। एक ऐसा सफर जहां पांडव किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की खौफनाक साजिश रची थी। वहां की भयंकर आग से तो वे बच निकले, लेकिन मुश्किलें अभी कहां खत्म होने वाली थी। भागते भागते पांडव एक बेहद अंधेरे और घने जंगल में जा पहुंचे, और ये कोई आम जंगल नहीं था, बल्कि हिडिंब नाम के एक आदमखोर राक्षस का इलाका था। मतलब सचमुच आग से निकलकर मौत के मुहाने पर खड़े हो गए थे। और फिर इसी जंगल में होता है हिडिंब से आमना सामना, जिसने एक बिल्कुल नए रिश्ते को जन्म दिया। जैसे ही हिडिंब को इंसानों की गंध मिली, उसने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि जाओ और उन्हें पकड़ कर लाओ। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हिडिंबा जब वहां पहुंचती है तो महाबली भीम को देखकर वो तुरंत उनसे प्रेम करने लगती है। एक तरफ भाई का सख्त आदेश था और दूसरी तरफ उसका प्रेम। हिडिंबा ने अपने भाई की बात मानने के बजाय भीम को उस भयानक खतरे के बारे में सावधान करने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद जब हिडिंब को इस बात का पता चला तो वो क्रोध से आग बबूला होकर वहां आ धमका। फिर भीम और हिडिंब के बीच जो भयंकर युद्ध छिड़ा, उसकी गर्जनाओं से सचमुच पूरा जंगल कांप उठा था। ये अस्तित्व की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग थी। इस खौफनाक लड़ाई का अंत हिडिंब के वध के साथ हुआ। भीम ने अपने असीम बल से उस राक्षस को मार गिराया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद अप्रत्याशित था। माता कुंती ने हिडिंबा के प्रेम को समझा और उसे अपनी मंजूरी दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप भीम और हिडिंबा का विवाह संपन्न हुआ। मतलब एक जानलेवा संकट से एक नए रिश्ते की खूबसूरत शुरुआत हुई। और इसी अनोखे विवाह से जन्म होता है एक अद्भुत मायावी योद्धा का, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का मिलन। इस बालक का नाम कैसे पड़ा, यह जानना बहुत ही रोचक है। जन्म के समय उसका सिर बिल्कुल एक घड़े के समान गोल था और सिर पर एक भी बाल नहीं था। इसी अनोखे रूप के कारण उसका नाम पड़ा घटोत्कच। घट यानी घड़ा और उत्कच यानी जिसके बाल न हों। घटोत्कच की शक्तियां अकल्पनीय थी। आधा मानव और आधा राक्षस होने की वजह से वो हवा में उड़ सकता था और पल भर में अपना आकार बदल सकता था। हम कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे योद्धा की जो अकेला ही हजारों योद्धाओं को परास्त करने की क्षमता रखता हो। उस पर साधारण हथियारों का तो कोई असर ही नहीं होता था। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जहां इस योद्धा का असली रूप दुनिया ने देखा, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। कुरुक्षेत्र के मैदान में घटोत्कच ने पांडवों की ओर से ऐसा भयानक युद्ध किया कि कौरव सेना थर थर कांपने लगी। उसकी मायावी शक्तियों के सामने कौरवों के पास कोई जवाब नहीं था। पूरी कौरव सेना दहशत में आ चुकी थी और युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल रहा था। लेकिन हर महान योद्धा की कहानी में एक अंतिम संघर्ष जरूर आता है, एक ऐसा बलिदान जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। कौरव सेना को पूरी तरह नष्ट होने से बचाने के लिए महारथी कर्ण को एक बहुत ही हताश कदम उठाना पड़ा। घटोत्कच को रोकने का और कोई विकल्प ही नहीं बचा था, इसलिए कर्ण ने अपनी अमोघ वासवी शक्ति का प्रयोग किया और अंततः घटोत्कच का वध कर दिया। ये वो अस्त्र था जिसे कर्ण ने खास अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, घटोत्कच का शरीर इतना विशाल था कि जब वासवी शक्ति लगने के बाद वो निष्प्राण होकर जमीन पर गिरा तो उसने गिरते गिरते ही हजारों कौरव सैनिकों को कुचल दिया। मृत्यु के क्षण में भी उसने पांडवों के लिए ये महान बलिदान दिया। उसका अंत भी बिल्कुल उसके जीवन जितना ही विशाल था। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर एक घने जंगल में जन्मा योद्धा इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की नीति बदल सकता है, तो सोचिए इतिहास के पन्नों में ऐसे और कितने अनसुने बलिदान छुपे होंगे। एक अप्रत्याशित नायक का ये सफर हमें ये स्पष्ट करता है कि महानता किसी भी रूप में आ सकती है। इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन ये विचार निश्चित रूप से हमें युगों युगों तक सोचने पर विवश करता रहेगा।